शांति। आज 17 सितंबर 2025 है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि ये समय है जब हमें पूरा पूरा मर्जीवा बनना है और याद के बल से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, पढ़ाई से पद को प्राप्त करना है। तो इसीलिए ये ध्यान रहे कि जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटके नहीं। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, देह भान का त्याग कर निक्रोधी बनने वाले निर्मांचित भव। बाबा ने हम बच्चों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान से मुक्त रहने के लिए कहा है। क्रोध देह अभिमान का अंश है, बहुत बड़ा विकार है, लेकिन ज्ञानी भी क्रोध कर लेते हैं। तो क्रोध के दो मुख्य कारण होते हैं। जब हम कोई गलत बात सुनते हैं, झूठी बात सुनते हैं, तो झूठ पर क्रोध आता है। यही कहते हैं कि हमें इस व्यक्ति पर इसलिए क्रोध आ रहा है क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। या फिर दूसरा कारण होता है जो क्रोध को जन्म देता है। यदि कोई हमारी ग्लानि करे, हमें कोई अपशब्द कहे, हमारी इंसल्ट करे, तो भी हमें क्रोध आता है। हम यही कहेंगे कि ये बात तो गलत है, इसीलिए क्रोध आना तो नेचुरल है। लेकिन बाबा ने कहा है कि जो संपूर्ण देहभान का त्याग करेगा, उसके अंदर क्रोध का अंश नहीं रहेगा। वो श्रेष्ठ स्वमानधारी होगा। श्रेष्ठ स्वमानधारी ही निर्मांचित बन सकता है, क्योंकि वो दूसरों से मान लेने का मोहताज नहीं, वो अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित है और इसीलिए वो अपने सत्य स्वरूप को पहचानता है, उसका अनुभव करता है। असत्य, झूठ को सुनते हुए भी वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं उतरेगा। कोई अपशब्द कहता भी है, गाली देता भी है, तो उसका प्रेम स्वरूप उसे गले लगाने पर मजबूर कर देगा। अर्थात हमारी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, हम इतने निर्मांचित हों, देहभान से परे हों कि हम गाली देने वाले को भी गले लगा सकें, निंदा करने वाले को भी अपना मित्र समझ सकें। बाबा ने कहा जब हमारी ऐसी स्थिति होगी तब प्रसिद्धि होगी और कमाल होगा। तो आज हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि क्या मेरे अंदर थोड़ा भी इरिटेशन, क्रोध का अंश आ रहा है, कोई गलत बात सुन के भी मैं संपूर्ण निर्मांचित बन गाली देने वाले को भी दिल से गले लगाऊं, निंदा करने वाले को भी अपना मित्र समझो। ओम शांति।